सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस के साथ। इस वीडियो को हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस क्लियर होगा तो फिर उसके बाद हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स और फिर आगे की चीज़ों पे स्विच कर पाएंगे। गाइज एक बात थी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा वीडियोस लेट आ रहे हैं। आई एम इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, है ना। सो थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा कि मैं इनसेम का कवर करवा लूँ फटाफट। मे बी 1 अक्टूबर से पहले कवर हो जाएगा तो अच्छा है। इन केस नहीं हो पाया तो आई ट्राई कि 2-3 दिन और एक्सटेंशन लेके उसे कवर कर दूं, ठीक है। तो आप बार बार वही मैसेज या कमेंट्स मत करिएगा कि सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो। थोड़ा सा समझिए, आई एम इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के साथ, है ना। सो गाइज देखिए, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो अगर मैं एक पेज एक्स्ट्रा ले लूं और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूं। फर्स्ट हमारा फिक्स रहता है क्या, सिनेरियो समझना, है ना। तो हमारा सिनेरियो क्या है कि मान लीजिए मैंने एक कोड ब्लॉक दिया है ना, या आपको एक टास्क दिया है। योर टास्क इज आफ्टर रनिंग 3 कोड लाइन्स, आफ्टर राइटिंग, है ना, आफ्टर राइटिंग 3 कोड लाइन्स, प्रिंट हाय माय नेम यश, है ना। आपको ये काम दिया है तो आपको ये 3 चीजें प्रिंट करनी है सेपरेट सेपरेट लाइंस में। तो मतलब क्या होगा कि आपको कोड रन कर, मान लीजिए तो आपने 3 लाइन लिखी, है ना। उसके बाद यू हैव टू राइट सी आउट हाय, सी आउट माय नेम, सी आउट यश। आपको ये काम करना है। फिर से 3 लाइन लिखेंगे, फिर से ये 3 चीज यहाँ पे आएंगी, है ना। फिर से 3 लाइन, दिस विल गो ऑन। तो गाइज आप अगर एक चीज ऑब्जर्व करें यहाँ पे, अगर मेरा कोड बहुत बड़ा हो गया है ना, लाइक बहुत ढेर सारी लाइंस मैंने उसमें लिख दी, तो ये 3 लाइन बार बार लिखनी पड़ेगी हमें। आफ्टर एवरी 3 लाइन्स आई हैव टू राइट दीज 3 लाइन्स एज वेल, है ना। तो ये काम थोड़ा सा लेंदी हो गया, है ना, कम्बरसम हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं ये कोड बार बार चल रहा है ना, ये कोड बार बार चल रहा है ना, तो आप बोल दोगे सर मैं लूप यूज कर लूंगा। कैसे यूज करोगे मुझे भी बताना, है ना। अगर आप लूप यूज करके इसे बता सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन मैं जो सिनेरियो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करेंगे। अगर मैं क्या करूं, इस पूरे कोड को एक नाम दे दूं, है ना, इस पूरे कोड को एक नाम दे दूं, मान लीजिए डिटेल्स, या टास्क बोल दूं, क्या बोल दूं, टास्क, है ना। इसको मैंने एक नाम दे दिया टास्क। और ये चीज लिखने के बजाय मैं आफ्टर एवरी 3 लाइन्स क्या लिख रहा हूं, टास्क। अगेन आफ्टर एवरी 3 लाइन्स टास्क। तो आप ये देख रहे हैं, ये 3 लाइन लिखने के बजाय मेरे को सिर्फ एक वर्ड लिखना पड़ रहा है, दैट इज टास्क, है ना। तो मैंने क्या किया, अगर मैं देखूं, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं, तो मैंने ये जो सी आउट वाली लाइंस थी, सी आउट वाली लाइंस थी, इन्हें मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया। और डब्बे में ही बंद करने को हम क्या बोलते थे, एनकैप्सुलेशन, है ना। और ये एनकैप्सुलेशन होता किसकी मदद से है, डन विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, है ना। तो अगर अब मैं डेफिनेशन पढ़ूं, तो फंक्शंस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग विच आर यूज्ड टू रिप्लेस अ रिपीटिंग कोड ब्लॉक विद अ सिंगल नेम। रिपीटिंग कोड ब्लॉक, रिपीटिंग कोड ब्लॉक था ना ये पूरा, विद अ सिंगल नेम, दैट इज इन आवर सिनेरियो इट इज टास्क, है ना। अब कहीं भी आप गूगल करेंगे ना, तो ये तो ऐसी डेफिनेशन है फंक्शन की। असल में यही होता है कि फंक्शन क्यों है और क्या मतलब है, ठीक है, फंक्शंस का। अब कहीं आप गूगल कर लेंगे ना, तो आपको मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स पे ये लाइन दिखेगी, फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। हाँ, बात सही है, ये भी तो एक ऑपरेशन ही है ना। हाय माय नेम यश प्रिंट करना इज एन ऑपरेशन। तो ये जो फंक्शन है टास्क नाम का, जिस टास्क नाम का जो फंक्शन है, ये भी तो एक ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहा है ना।
सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन मैंने दोनों पॉइंट्स लिखे हैं, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे आपको ये दिख जाएगा, कहीं पे आपको ये दिख जाएगा, और आप फिर मेरे को गलत बोल देंगे। मैं चाहता नहीं कि मैं गलत हूँ, है ना। फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, क्या बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें पर्पस ऑफ फंक्शन की, एक बात और बता दे रहा हूँ कि ये सब आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये सब लाइंस आपको ना आपके ऑथर्स में मिलेगी। मतलब कौन से ऑथर्स? पप्पू ऑथर्स में, है ना, जो पप्पू यूनिवर्सिटी वाले ऑथर्स हैं जो बुक्स बनाते हैं, वो शायद ना मिले, है ना। तो ऐसे परेशान मत होइएगा कि बुक में तो नहीं दिया है, नंबर कट जाएगा, टेंशन मत लीजिए, नंबर नहीं कटेगा, है ना। नंबर कटा तो मुझे बताइएगा, देख लेंगे। अब हम बात करते हैं पर्पस, फंक्शन क्यों है, फंक्शन का पर्पस क्या है। पहला तो एनकैप्सुलेशन, समझ आ गया एनकैप्सुलेशन क्यों बोल रहे हैं। रीयूजिबिलिटी क्या है? अब देखिए, मेरे को ये लाइंस बार बार यूज करनी है ना, बार बार यूज करनी है, तो मैं बार बार ये लाइंस यूज करने के बजाय क्या यूज कर लूंगा? टास्क, है ना। तो कोड मेरा रीयूजेबल बन गया ना, ये मेरा कोड जो है ये रीयूजेबल हो गया। इससे पहले अगर मैं टास्क नाम नहीं रखता तो बार बार वो प्रिंट करना वॉज नॉट वेरी एफिशिएंट, है ना, उतना रीयूजेबिलिटी प्रमोट नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे रीयूजेबिलिटी प्रमोट हो रही है, ऐसे बोल सकते हैं, प्रमोट्स, प्रमोटिंग रीयूजेबिलिटी। क्लियर है? हाँ, परफेक्टली फाइन, क्लियर है। अब देखिए, अब हमने ये समझ लिया कि फंक्शंस होता क्या है ना, हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, हमने सिनेरियो की मदद से भी समझ लिया कि फंक्शंस क्यों होता है। अब हम समझते हैं कि फंक्शन बनाते कैसे हैं, है ना। तो अगर फंक्शन बनाना है ना, तो ये सिंटैक्स होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स। देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, है ना। तो अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं फंक्शन का, एक ब्लॉक डायग्राम अगर बनाया जाए, तो ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा कि मैं फंक्शन में दे रहा हूं कुछ इनपुट, है ना, कुछ इनपुट दे रहा हूं और मुझे मिल रहा है कुछ आउटपुट, है ना। तो अगर मैं अब यहां पे लिखूं, तो दिस विल बी इनपुट, सॉरी, this will be input and this will be output and this is what is our function, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं इसे, है ना। और बेटर लिखूं ना, ब्लैक बॉक्स डायग्राम भी होता है ये। ब्लैक बॉक्स क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ बाहर से समझ आ रहा है कि ये काम क्या हो रहा है, अंदर फंक्शन में क्या इंप्लीमेंटेड है आई डोंट नो, इसलिए बाहर से ब्लैक है। अंदर अगर बाहर से किसी डब्बे को ब्लैक कर दूं तो अंदर कुछ दिखेगा ही नहीं, वही कॉन्सेप्ट है ये, है ना। तो अब देखिए, अगर हमें फंक्शन बनाना है तो तीन चीजें लग रही होती हैं। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या होता है? इट डिफाइंस व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू द फंक्शन विल रिटर्न। असल में रिटर्न टाइप को ना आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज लाइक आउटपुट, आउटपुट जैसा है ये, सम सॉर्ट ऑफ, है ना। आप चाहें तो रिटर्न टाइप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर रिटर्न टाइप आपको नहीं देना है, रिटर्न टाइप के पहले तो ऑप्शन समझ लीजिए क्या है। अब अगर मुझे वैल्यू रिटर्न करनी है तो प्रोग्रामिंग में वैल्यूज कितने टाइप की होती हैं? इंटीजर टाइप की हो सकती है, कैरेक्टर टाइप की हो सकती है, एरे टाइप की हो सकती है ना, और क्या हो सकती है? बूल टाइप की हो सकती है। एक और होता है वॉइड, वॉइड मतलब नथिंग, जब मुझे कुछ रिटर्न ही नहीं करना है तो मैं वॉइड लिख दूंगा। ऐसे अगर लिख दूं, व्हेन यू डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग, रिटर्न एनीथिंग, फाइन, परफेक्टली फाइन। अब फंक्शन नेम क्या है? वही अपने फंक्शन का नाम, जैसे मैंने टास्क रखा था, जैसे मैंने टास्क रखा था, ये एग्जांपल है ना, वैसे ये भी एक फंक्शन नेम। अब पैरामीटर्स क्या है? ये जो डायग्राम बनाया ना यहाँ पे, ये इनपुट जो होते हैं ना, दीज आर व्हाट आर पैरामीटर्स। आप फंक्शन को ना अगर राहुल गांधी के मीम से समझना चाहो ना, तो राहुल गांधी ने एक मीम निकाला था, राहुल गांधी ने मीम नहीं निकाला था, उनका मीम बना दिया गया था कि एक साइड से आलू डालू, आलू डालूंगा, दूसरे साइड से सोना निकलेगा, ऐसी वो मशीन बनाएंगे। तो दैट मशीन वाज अ फंक्शन। एक साइड से आलू डाला विच वाज पैरामीटर और इनपुट, और दूसरे साइड से सोना निकला, दैट इज रिटर्न, रिटर्न वैल्यू या आउटपुट। क्लियर? परफेक्टली फाइन। तो यहां पे मैं आउटपुट में रिटर्न वैल्यू भी लिख देता हूं, तो आप पूरी तरह से फंक्शन से रिलेट करा पाएंगे रिटर्न वैल्यू। अब क्लियर है? हाँ, अब क्लियर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और ट्राई करते हैं
फंक्शन समझने का। मैं आपको यहाँ पे एक बार फंक्शंस बना के दिखाता हूँ। अपना बेसिक कोड लिख लेते हैं। आप बोलोगे सर कोड बाद में पहले से लिख के लाया करो ना। पहले से लिख के लाऊंगा तो फिर आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, है ना। कभी ऐसा होगा कि आप गलती से बिना सेमेस्टर एग्जाम के भी इस कोर्स को खोल लिए और सीखना चाहेंगे तो, राइट। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इंट एड इंट ए इंट बी, राइट। और यहाँ पे मैंने इंट x इक्वल टू 4, इंट y इक्वल टू 5 लिया और इंट आउटपुट इक्वल्स टू ऐड x, y। ये क्या लिख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है? अरे रुको, बता रहे हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको इधर समझाना चाहूँ तो क्या होगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, दिस इज व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन, फाइन। दिस इज व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब मैंने फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या सेट किया है, इंट। अगर मेरा फंक्शन कुछ आउटपुट देगा तो किस टाइप का देगा, इंटीजर टाइप का देगा, है ना। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, और उसमें इनपुट क्या है, ए और बी, ए और बी। और मैं रिटर्न क्या करूंगा पता है, रिटर्न ए प्लस बी। मतलब बेसिकली हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सम परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या होगा, पहले हमारा इंट मेन चलता है ना। इंट मेन चलेगा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। अब ऐड x, y, तो x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी 4 और यहाँ पे 5। और ये वाला पार्ट किसको कॉल करेगा पता है, इस फंक्शन को कॉल करेगा। और ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, a की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 4, और y की जगह क्या रिप्लेस हो, b की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 5। इनपुट 4 और 5 हो गया ना अब, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और रिटर्न क्या हो जाएगा, 4 + 5 दैट इज 9। अब 9 जैसे ही रिटर्न हुआ है, तो रिटर्न होगा तो जाएगा कहाँ पे, कहीं तो उसको स्टोर करना पड़ेगा ना। तो यहां से जो वैल्यू आएगी ना, ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, मैं उसे स्टोर किस में कर रहा हूं, आउटपुट में। वैल्यू किस टाइप की रिटर्न हुई है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न हुई है। कैसे बता रहा हूं, देखो रिटर्न टाइप तो इंटीजर है ना, वैल्यू इंटीजर टाइप की रिटर्न हुई है, तो वो स्टोर भी किसी ऐसी चीज में होगा जो इंटीजर टाइप का हो। तो हमारा जो आउटपुट है वो भी इंटीजर टाइप का ही है ना। तो अब समझ आया कि ये फंक्शन क्या है, अब समझ आया ये फंक्शन क्या है। अब अगर मैं इस कोड को रन कर दूं तो ये देखिए आउटपुट में क्या आ गया, 9 आ गया, परफेक्टली फाइन, 9 आ गया है। तो आपको एक कोड समझ आया कि ये फंक्शंस है किस काम का। अब वही चीज मैं चाहता तो यहाँ पे a + b भी कर सकता था, लेकिन मुझे आपको फंक्शन एक्सप्लेन करना था। अब ये फंक्शन का काम क्या है, परफॉर्मिंग एडिशन ऑपरेशन, जैसा वहां पे एक डेफिनेशन लिखी थी सेकंड पॉइंट में, है ना। फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म अ ऑपरेशन। क्लियर है, परफेक्टली फाइन, क्लियर है, कोई दिक्कत है? आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिक्कत होगा ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको फंक्शन समझ आया होगा। थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड बन रहा है, थोड़ी स्पीड स्लो है मेरी, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि कोई भी अगर मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूं ना तो मैं उसे टॉप नॉच रखूं, अच्छी क्वालिटी मेंटेन रखूं, इवन दो इट इज अ वेरी लाइक यू कैन से बहुत हार्ड है अभी मेरे लिए ये वीडियोस भी बनाना, अभी जिस सिचुएशन में मैं हूं, ठीक है। सो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड आई विल श्योरली हेल्प यू गाइस, ठीक है। आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको फटाफट मिल जाएगा उधर, और उधर आके आप ये नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम, मेरे ट्विटर, मेरे लिंक्डइन, इवन टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, और जो भी आप बात करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अमेजिंग टॉपिक, और उसे भी बहुत ही आसान बनाते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।